ऐसा होगा। हैरान ईका हो गया, अब मैं क्या करूं? हे भगवान, एक काम करता हूं, साहब को बुला लाता हूं। साहब हुजूर, देखिए बाहर क्या हो गया हुजूर, जल्दी चलिए हुजूर। अरे ऐसा क्या हो गया रामलाल, जरा बताओ तो सही। हुजूर एक आदमी गिर गया हुजूर, जामुन के पेड़ के नीचे दब गया हुजूर एक आदमी। ईशान जल्दी ईशान को थोड़ा दे दे। हुजूर अभी कह रहे इसको हाथ लगा के निकाल दे हुजूर। अरे नहीं रामलाल, सारे अपने सर घूम लेता है तू। अभी तो हाथ लगाए ना, केस बन जाएगा। पहले जादू साहब को तो खबर करने दे। जादू साहब, अरे हाँ रुको, मैं भी जादू साहब को फोन लगा देता हूँ। साहब बगीचे में घटना हो गई है, तुरंत आ जाइए। जामुन का पेड़ कितना फलदार था यार। हाँ, इसकी जामुन कितनी रसीली थी नहीं? अरे फलों के मौसम में मैं तो झोला भर के घर लेके जाता था। मेरे बीवी बच्चे भले ही नॉन में खाते थे। लेकिन साहब हाँ, देख तो ले रहे आदमी जिंदा है या मर गया? अरे मर ही गया होगा। इतना भारी जामुन का पेड़ किसी की छाती पे गिरे तो वो जिंदा रह सकता है बोला? अभी मैं जिंदा हूँ। अरे यार, पेड़ का तना तो बचा बच नहीं मालूम होता, कैसे उठेगा? अरे उठ जाएगा। अभी बड़े साहब हुक्म दे तो अभी 15-20 माली और क्लच लगा के पेड़ को हिला देते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो साहब, हाथ लगा What is the matter is the? इसकी हड्डियां में शैटर इस कैसे पेड़ को मिला सकते हो? मैं पहले अंडर सेक्रेटरी साहब से पूछ लूं। आगे तो आपको पता ही होगा, अंडर सेक्रेटरी टू डेप्यूटी सेक्रेटरी, डेप्यूटी टू ज्वाइंट सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी से चीफ सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी से बात मिनिस्टर तक पहुंच गई। अब बात हुई तो जवाब भी आएगा ही। मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी ने कुछ कहा, चीफ ने ज्वाइंट से, ज्वाइंट ने डेप्यूटी से, डेप्यूटी ने अंडर से, और बात वापस यहाँ तक आई तो सही, लेकिन इस पूरे झमेले में आधा दिन बीत चुका था। देखो भैया, फाइल तो इसकी बंद पड़ी, पर मसला ये है कि हम इस पेड़ को हिला नहीं सकते। आफ्टर ऑल वी आर रेवेन्यू डिपार्टमेंट, यू नो, और ये पेड़ की समस्या भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वालों की है, तो अभी तो इसको अर्जेंट लिखने के अलावा मैं और कुछ नहीं कर सकता। पर भाई तुम फिक्र मत करो, फाइल जैसे ही पास होगी सबसे पहले इस पेड़ को हटाया जाएगा। देखो भाई, तुम्हारी फाइल तो चल रही है, उम्मीद है कल तक फैसला हो ही जाएगा। भाई तुम्हारा कोई वारिस है तो बता दो, खबर कराता हूँ। नहीं भाई, मैं लावारिस हूँ। भाई तुम तो अब नाम भरोसे हो। मंडे से ट्यूसडे हो चुका था और बेचारा मैंगो मैन आज भी वहीं पड़ा हुआ था। एग्रीकल्चर का जवाब तो आया और उसमें ये नहीं लिखा था कि भाई चूंकि गार्डन तो रेवेन्यू का ही है तो पेड़ हटवाने या ना हटवाने की पूरी जिम्मेदारी उन्हीं की है। फिर क्या था, ऐसा लग रहा था दोनों डिपार्टमेंट में फाइलों का एक युद्ध छिड़ गया है, पर शाम तक पीसफुल बीच का रास्ता निकाल ही लिया गया। और जो आंसर था वो पूरी अंग्रेजी में कुछ इस तरह छप के आया कि द फ्लोरा स्पीशीज ऑफ सीजियम क्यूमिनी, commonly known as jamun for those who don't know, is naturally found to be a very fruitful tree, and hence this matter directly appeals to the jurisdiction of horticulture department, and that they should take over the matter as soon as possible and release the sufferer। कहानी में एक और नया मोड़ आ गया। भाई हॉर्टिकल्चर वाले तो बड़े दिलदार वाले होते हैं। तुम्हारी फाइल बहुत ही जल्दी ऊपर पहुंचा दी गई, लेकिन एक बात ध्यान रखो, पेड़ बड़ा फलदार था और ऐसे पेड़ को काटने का ऑर्डर बहुत ही मुश्किल से आता है। अरे यार, एक काम कर सकते हैं, अगर पेड़ को नहीं काटा जा सकता क्यों नहीं इस आदमी को ही काट के बाहर निकालना है। उपाय बड़ा कारगर मालूम होता है। आदमी को बीच में से काट देते हैं, आधा इधर आधा उधर बाहर निकल जाएगा। अरे अगर मैं मर गया तो? अरे तुझे मालूम नहीं है आजकल प्लास्टिक सर्जरी कितनी डेवलप हो चुकी है। मैं भी समझता हूँ अगर इसे काट के निकाल दिया जाए तो फिर से
जोड़ा भी जा सकता है। बस इसी बात पर मेडिकल डिपार्टमेंट को भी एक लेटर लिख दिया गया और दूसरे दिन टॉप का सर्जन आकर इसे पूरी बॉडी कटोल कर ब्लड प्रेशर चेक करके, नाड़ी चेक करके और बाकी सभी अंगों की कायदे से जांच करके एक रिपोर्ट बना गया। वह जांच सर्जरी की जा सकती है और पूरी तरह सफल होगी, लेकिन आदमी मर जाएगा। अरे बंधु, तेरा मामला तो अब ऊपर पहुंच चुका है और तू भी जल्दी ही चला जाएगा। अरे गवर्नमेंट मामले में जो फंसा है, वैसे सुना है कि आज सेक्रेटेरिएट में सारे सेक्रेटरियों की मीटिंग है, वहीं पे तेरा फैसला होगा। सेक्रेटरिएट में तो कुछ भी हुआ हमें नहीं पता, लेकिन अगले दिन सुबह मीडिया की भी आंख खुली और इस पूरी जमघट में जागरूक पत्रकार भी जा पहुंचे। आइए देखें। अरे अरे कौन हो भाई? अरे कहाँ खड़े चले आ रहे हो? आपके सामने डीडी प्रेस, सबसे पहले मेरे सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक नमस्कार। हमारे चैनल डीडी प्रेस में जैसा कि आप देख सकते हैं, बड़े सेक्रेटेरिएट के बगीचे में जहाँ पर ये घटना हुई है, तो मैं अपने दर्शकों को पहले बताना चाहूंगा, ये करीब परसों रात 9 बजे की बात है जहाँ पर ये घटना हुई है। जब सभी लोग दफ्तरों से अपने घरों की ओर निकलते हैं, उसी समय ये आदमी भी अपने दफ्तर से घर की ओर किसी काम से गुजर रहा था, लेकिन जोरदार आंधी चलने से, तूफान से ये जामुन का पेड़ इसकी पीठ पर आकर गिर जाता है और ये वहीं पर धराशायी हो जाता है। तो आइए हम आपको सीधे ले चलते हैं वे पीड़ित आदमी के पास, उनसे कुछ मिनट का सवाल करने के लिए। हाँ, तो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आपको वैसे हमारे मिले हुए सूत्रों के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि आपको ये पढ़े हुए काफी दिन हो चुके हैं, लेकिन आप बता सकते हैं महसूस हो रहा है? भाई महसूस क्या हो रहा है? मुझे यहाँ से निकालो, बचाओ मुझे। आप हमारे दर्शकों को ये बता सकते हैं कि आपको पढ़े हुए यहाँ पे कितने दिन हो चुके हैं? कर रहे हो आप, मुझे बचाओ। ऐसा दर्शकों आपने सुना, पीड़ित के जवाब से ही ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि वे अभी बहुत गंभीर हालत में, उनकी हालत बिल्कुल सही नहीं है, वे अभी जवाब देने लायक भी नहीं है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, हम आपको सीधे ले चलते हैं सेक्रेटेरिएट के सुपरिटेंडेंट के पास। उनका क्या कहना है सरकार के ढीले रवैये की क्या वजह हो सकती है? बता सकते हैं सरकार के ढीले रवैये की वजह क्या हो सकती है? देखिए जनाब, काम अर्जेंट प्रोटोकॉल का है, सारी सरकार इस पेड़ को हिलाने में लगी हुई है। कृपया आप हमें अपना काम करने दो, परेशान ना करें, हम अपना फैसला जल्दी कर लेंगे। जैसा दर्शकों आपने सुना, सुपरिटेंडेंट साहब का जवाब भी यही कहना है, जब तक फाइल ऊपर से नहीं आता, कोई जवाब ऊपर से नहीं आता, तब तक ये इस घटना के फैसले के बारे में कुछ भी कहने लायक नहीं है। लेकिन फिर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर अपोजिशन लीडर हम आपको सीधे लेकर के बाबा सोनी जी के पास पूछा जाता है इस केस के सिलसिले में। आइए बाबा सोनी जी, हमारे अपोजिशन लीडर बाबा सोनी जी से मेरा सवाल है कि आप हमारे सरकार के ढीले रवैये के बारे में क्या कहते हैं? आज जामुन के नीचे ये खड़ा है आम आदमी का क्या? आप सभी को बाबा सोनी का नमस्कार। कब से बंदा गिरा पड़ा है, अब जानना इसकी बचनी है, अब जानना इसकी बचनी है। ऊपर से कुछ हिली ही नहीं है, हुकूमत में टिक के अड़ी हुई है, अब सरकार ही इतनी बचनी है। तो आप हमारे दर्शकों को कोई संदेश देना चाहते हैं? अब हाथी को जिताओगे, आज ये दबाए, कल तुम तब जाओगे। आज के वोटर याद रखें किससे हाथ मिलाना है, अगले साल ध्यान में इसी में ठप्पा लगाना है। जैसे बाबा सोनी जी का कहना है कि ये सरकार के ढीले रवैये की वजह वो सीधे अधिकारियों के साथ सुचारू रूप से काम ना करने को कह रहा था। कोई बात नहीं, खैर फिर भी हमें इंतजार रहेगा इनके फैसले का। इस घटना का फैसला जल्दी से जल्दी हमारे सामने आए। और इसी के साथ मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप हमारे कॉल नंबर पे कॉल करके प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा नंबर आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमारा नंबर है 1000000001 या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है के साथ कैमरामैन नरेंद्र मोदी के साथ राहुल गांधी बाप रे बाप, इतनी एक्साइटेड और एनर्जेटिक मीडिया के बाद भी दोस्तों धमाल चौकी अभी खत्म नहीं हुई थी और मामला अभी भी जारी था। अरे कुल्हाड़ी नदी वाले किसने बुला लिए? सर ये दिमाग मैंने लगाया है, करके फॉरेस्ट विभाग को बुलाया है। तुम भी काम करते हो यार।
तुम्हें पता नहीं ये विदेश विभाग की रपट आई है कि ये पेड़ पिटौनिया सरकार के प्रधानमंत्री ने 10 वर्ष पूर्व इस सेक्रेटरी के अकाउंट में लगाया था। अगर हम इस पेड़ को काट दें तो हमारे संबंध पिटौनिया सरकार से हमेशा के लिए बिगड़ जाएंगे। और पता चला है कि आज ही प्रधानमंत्री जी विदेश दौरे से लौटे हैं, उन्होंने विदेश विभाग को भी अपनी फाइल सबमिट कर दी होगी, तो अब वो जो फैसला करेंगे वह हम सबको मंजूर होगा। अरे साहब, ऊपर से फाइल आई है, टॉप सीक्रेट मामला लगता है। अरे भैया, ये लो आ गई खुशखबरी। सरकार ने इस पेड़ को काटने का हुक्म दे दिया है और साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी ने इस सारे मसले की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है। लेकिन सर, आज तो ऑफिस टाइमिंग खत्म हो चुका है, अब पेड़ तो कल ही कटेगा। अब क्या करेगी तुम्हारी फाइल और क्या करेगी तुम्हारी सरकार? धड़कन बंद है, पुतली पलटी। पेड़ तो कब का टूट चुका था जनाब, आपकी ऑर्डर का इंतजार था बस। भगवान को प्यारे हुए जनाब। 2G, 3G, CWG, AG, DG, OG, Parle-G. It seems that we have become so conditioned to the corruption that we are not able to identify it anymore. Corruption is not only accepting or paying bribes, it is killing one's own moral conscience for your own materialistic satisfaction. If we say the politicians are corrupt, if we say the system is corrupt, remember, we are the system. It is not only the politicians who are corrupt. We the people are corrupt. We elect corrupt criminals and shameless leaders as our representatives. So next time you pay a bribe to get a tender signed, remember those 3 bullets. Those 3 bullets Hemant Karkare took to his chest. What it takes to clean our system, it takes nothing but the cleaning of our own individual attitude. In time of strife, we shall not remember the curses of our enemy, but the silence of our